अदा खातून मेरा नाम है। मैं रहने वाली सियरही भार की हूँ और हमारे पापा का मर्डर हुआ है। नहीं 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 हम बना दिखा। अरे रुक जाओ ना, उससे मतलब नहीं है। जब पीछे आ रहे हैं सब काहे नहीं बनाएंगे। रुक जाइए ना, पीछा कर रहे हैं सब तभी से तो बनाए नहीं। कहीं पे भी सीसी कैमरा हो। आने दो, जब पीछा कर रहे हैं सब तो हम बनाए। कब हुआ है? 14 तारीख सुबह में। कैसे हुआ है, किस पे शक है? शक नहीं, हम देखे हैं। वो गांव से वापस आ रहे थे, रास्ते में उनके पहले वाइफ की बच्चे हैं तो वो पकड़ के लगे सब हिस्से की बात करने। वो नहीं माने तो सब मारने लगे। जब हमें पता चला हम पहुँचे तो हमारे सामने ही ट्रैक्टर चढ़ा के वो लोग निकल लिए। हम पापा को उठा के हॉस्पिटल लेके गए। क्या क्या नाम होगा उनका? अकरम, अशफाक, इरफान। अब थाने पे गए थे, थाने पे क्या हुआ? थाने पे गए थे हम सुबह मिट्टी उट्टी देने के बाद, तो वो थाने वाले हमें गाली देके भगाने लगे। कह रहे हैं ज़मीन वमीन बिचवाओगे तुम सब तो मर्डर नहीं होगा। अमित कुमार राय थे वो। गाली मुझे भी गाली दिए, मेरे भाई को भी गाली दिए। और रामाज्ञा सिंह हॉस्पिटल पे आए थे देहांत के बाद, वहाँ भी वो उल्टे सीधे ही सवाल कर रहे थे। हम बोले कि हम पापा को ऐसे हाल में उठाए हैं और वो लोग भाग रहे थे। हम उनके पीछे ना जाके पापा को उठाए हैं। चप्पल भी पास में है। आपके पिताजी से आपकी बात हुई थी? हाँ, रास्ते में बात हुई थी। पिताजी मेरे ही गोद में थे, भाई गाड़ी चला रहा था। वो हम पूछे कि ये सब क्यों मारे हैं तो कह रहे हैं कि ज़मीन कह रहे थे लिखने के लिए। अशफाक, अकरम, इरफान कह रहे थे हमारे नाम से लिखिए, और 2 कुछ अज्ञात लोग थे जिनको मैं पहचान लूँगा, वो कह रहे थे इश्तियाक के नाम से लिखो जो विदेश है। इतनी बात हुई। उसके बाद हॉस्पिटल तक पिताजी जिंदा थे, 24 घंटा जिंदा थे हमारे पिता। पहले धमकी मिली थी? हाँ, इससे पहले 2021 में पापा को, मम्मी को, भाई को, हम सबको मारा गया था। पुलिस केस हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी ऑफिस भी पापा गए थे कि हमारे जान को खतरा है, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। आखिर उनकी जान चली ही गई, कोई बीच में पड़ा नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं, जैसे पापा का मर्डर हुआ है बस वही हो जो हुआ है। हम सच ही बोलेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। मारे हैं और ये पुलिस वाले जो हैं हमारे बेटे कर भोसड़ी वाला जायदाद बेच के खा रहा है। किसका जायदाद खा रहे हैं? हम जायदाद देख के शादी किए थे उनसे। नूरजहां हस्बैंड थे। हस्बैंड हमारे हैं। इससे पहले भी घटना हुई थी आपको? हाँ, घटना हुआ था तो हम लोग सब इधर उधर दौड़े, लेकिन ये पैसे दे दे के इन लोग का आदत है कि बच जा रहे हैं। इससे पहले मारे, उसका भी एनसीआर हमारे पास है। कहाँ के रहने वाले हैं? सियरही भार के। थाने पे गई थी क्या? हाँ, थाने पे गई थी तो वो तुरंत, हम नहीं गए थे, हमारे बच्चे गए थे। हम तो बुरे हाल में थे। बच्चे गए तो बच्चे से कह रहे हैं कि भोसड़ी वाला क्यों आया है, जायदाद बेच के खा रहा है। अमित कुमार राय। अब बताओ। समदौरा थाने के अमित कुमार राय दरोगा हैं। हमसे बुलाया गया कि आप तहरीर देने के लिए आइएगा। हम मिट्टी रात 10 बजे दिए। फिर दो गार्ड है घर पे, बोले कि अब तहरीर देने क्यों नहीं आए थे। हम कहा मिट्टी दिए थे, कह रहे हैं कल सुबह दरोगा साहब बोले आप आइएगा तहरीर देने के लिए। सुबह हम तहरीर देने अपने बहन के साथ वहाँ पे गए तो हमसे पूछा गया क्या हुआ। हम लगे बताने, तो अमित कुमार लगे हमको गाली देने। गाली देकर वहाँ से भगा दिया गया। हम एप्लीकेशन भी ले गए, हमारा एप्लीकेशन भी नहीं लिए और वहाँ से हमको भगा दिया गया गाली देके। और जो अब स्कूटी से अब्बू गए तो स्कूटी भी थाने पे खड़ी है, और जिस ट्रैक्टर से उनको मारा गया वो ट्रैक्टर अभी तक नहीं थाने पकड़ा गया है। और उन सबको रात में सब छोड़ दिए पैसा लेके। कह रहे छोड़े पकड़े हमारी मर्जी, हम छोड़े पकड़े हमारी मर्जी है। तुम सब ये मत पूछो, तुम सब ये बताओ कैसे मारे, नंगे थे कि कपड़े में थे। हम लोग कहे कि वो भाग रहे थे, हम उठा के लाए, वो सब हमारे सामने गए। कह रहे हमसे उससे मतलब नहीं है, नंगे थे कि कपड़े में थे, उल्टा गिरे थे कि सीधा गिरे थे, खून में लथपथ थे कि मिट्टी पे थे, ऐसे सवाल हमसे कर रहे थे। रामाज्ञा सिंह। कौन है रामाज्ञा सिंह? वो समदौरवा थाने के हैं। उनके बैच पे उनका यही नाम था। सिटी हॉस्पिटल वो गए थे बाहर, अंदर हॉस्पिटल में वो सब पूछे कैसे हुआ है तो हम सब कहे मर्डर हुआ है, तो कह रहे हैं पुलिस बुलाइए। पापा सीरियस थे तो हम कहें ट्रैक्टर से कुचला गया है, आप एडमिट करिए। यही बोल के हम एडमिट करवाए हैं पापा को। तो ये सब कह रहे हैं एक्सीडेंट केस है, मर्डर बता रहे हैं। हम शुरू से ट्रैक्टर की ही बात चिल्ला रहे हैं, हमने नाम भी रखा है पूरे हाँ हॉस्पिटल में, लेकिन नहीं मान रहे हैं हमारी बातें। आज 3 दिन 14 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को उनको मृत्यु हुई है। 15 तारीख को रात 10 बजे मिट्टी दिया गया। 16 तारीख को हम गए थे, हमारा तहरीर भी नहीं लिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ और सब बाहर घूम रहे हैं। हम गए थे कल अब्बू के कब्र पे फातिया पढ़ने के लिए, तो हमको धमकी दिया गया कि आएगा तो इसको भी मारेंगे। फूल माला हम चढ़ाए हैं तो उसको नोच के फेंक रहा है। ये सब कब्र से उठा के। क्या कोई पकड़ा भी गया है? नहीं, भाग गए। मोबाइल नहीं था हाथ में। पुलिस द्वारा किसी को पकड़े कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ सब बाहर इस समय घूम रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम जब भी मार दें, 1 हफ्ते के अंदर तुम लोग को भी मारेंगे।
जायदाद के लिए। तो हम जायदाद दे के शादी किए हैं, हम धर्म बदले हैं जायदाद ही दे के ना, तो ले लें।